सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहां पे द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय, द्रव्य परिचय, द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय, ये कंबाइन जो है सब्जेक्ट होता है। कंबाइन एक सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें द्रव्य परिचय और द्रव्य गुण को अलग अलग कर दिया है। और अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में द्रव्य गुण, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी द्रव्य गुण या औसत परिचय, औसत परिचय, हरियाणा में भी जो है द्रव्य गुण ही है। तो अच्छी खासी तैयारी जो है आपकी इस विषय से होनी चाहिए, क्योंकि इससे टफेस्ट क्वेश्चन जो है बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि अगर आपने थियरी सही से नहीं पढ़ा है तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी इस समय कर रहे हैं जिनको पहले से पता ही नहीं था, तो उनके लिए बस एक ही चीज है कि आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए, मॉक क्वेश्चन की सीरीज जो है उसे, ऑनलाइन सीरीज जो है उसे डेली बाय डेली अटेम्प्ट कीजिए। पीडीएफ जो मॉक क्वेश्चन की दी जा रही है उनको प्रिंट आउट करा करके पढ़िए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो मॉक क्वेश्चन दिए गए उनको देखिए, समय कम है, इस तरह तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अध्यात्म गुणों की संख्या है, अध्यात्म गुणों की संख्या कितनी है, अध्यात्म गुण कितने हैं? तो आंसर जाएगा अ पे 6। अध्यात्म गुण कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए कह रहा है इंद्र वृक्ष पर्याय है। इंद्र वृक्ष जो है किसका पर्याय? इसके पहले भी जो सीरीज दी गई थी या उसके पहले जो मॉडल पेपर दिए गए तो उसमें बताया गया है कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपसे एग्जाम में पूछने को दिखेंगे, आपको एग्जाम में दिखेंगे, अलग अलग पौधों के पर्याय पूछे जाएंगे। तो इंद्र वृक्ष पर्याय किसका है? पाठा का, कुटज का, अर्जुन का, सटी का। तो कुटज का इंद्र वृक्ष पर्याय है। इंद्र वृक्ष किसका पर्याय है? कुटज का। इसको, इसके बीज को इंद्रयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रयव। तो इंद्रयव किसका पर्याय है? कुटज का, और इंद्र वृक्ष कुटज का पर्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा रस रोपण कर्म करता है? रोपण करता है, पूरी तरह से रोग को क्या करता है? नष्ट नहीं करता। रोपण मतलब उसे रोक देता है। कौन सा रस? कषाय, कटु, मधुर या अम्ल? तो आंसर होगा कषाय। कषाय जो है रोपण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रोपण का। अगला प्रश्न देखिए, वात शामक रस है। वात शामक रस कौन सा है? जो वात का शमन करता है। वात का शमन करने वाले रस का नाम क्या है? कौन से? तीनों का सीरीज बना करके दिया, कटु तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त अम्ल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मधुर अम्ल लवण। तो वात शामक रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल और लवण। ये वात का शमन करते हैं, वात को शमन करते हैं, वात का शमन करते हैं मधुर, अम्ल और लवण। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रस अग्नि प्रधान है? इनमें से कौन सा रस जो है अग्नि प्रधान है, यानी कि जिसमें अग्नि छिपी होती है, जो अग्नि को तीव्र कर सकता है? ऐसा कौन सा रस है? क्या वह मधुर है, अम्ल है, तिक्त है या कषाय है? तो आंसर हो जाएगा ब अम्ल। मतलब जो रस अम्ल रस है वो अग्नि प्रधान है, इसमें अग्नि की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तम सुख विरेचन है। सुख विरेचन, सबसे अच्छा विरेचन द्रव्य कौन सा है? आरगवद है, स्नुही है, त्रिवृत्त है या कंपिल्लक है? कौन सा है? आंसर हो जाएगा त्रिवृत्त। कई बार क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के इधर उधर घुमा करके पूछता है ताकि आपके दिमाग में जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए और आप आंसर क्या करो? गलत कर दो। लेकिन आप गलत नहीं करोगे क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न, तीक्ष्ण विरेचन है। तीक्ष्ण का मतलब जब भी समझिएगा तो तीक्ष्ण का मतलब तीव्र, या हम कह सकते हैं कि ऐसा जो कि बहुत ज्यादा शरीर पे प्रभाव करे, उसे तीक्ष्ण कहते हैं। तो तीक्ष्ण विरेचन है आरगवद, स्नुही, त्रिवृत्त या कंपिल्लक? तो आंसर हो जाएगा ब स्नुही। तीक्ष्ण विरेचन में आता है स्नुही।
स्नोही को सेहुंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। मृदु विरेचन द्रव्य है, मृदु मतलब कि जिसमें स्निग्धता होती है, ऐसा विरेचन द्रव्य कौन सा है? आरगवद, स्नोही, त्रिवृत या कंपिल्लक। तो आंसर हो जाएगा अ आरगवद। आरगवद जो है मृदु विरेचन द्रव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ कृमि घन है। कृमि घन का मतलब जो कृमियों को नष्ट करता है। सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ कृमि घन कौन सा है जो कृमियों को नष्ट करता है? क्या पलाश है, खदीर है, निम्ब है, बिडंग है? तो आंसर हो जाएगा द बिडंग। हम बार बार बता चुके हैं आपको, बिडंग जब भी देखिए, बिडंग जब भी देखे तो आप समझ जाइए कृमि घन है। क्या है? कृमि घन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कृमि घन है। बिडंग क्या है? कृमि घन। जब भी कृमि घन की बात है तो आप याद रखिएगा कि वो बिडंग ही होगा। अगला फल, अगला फल कह रहा है, अगला क्वेश्चन, जाति फल का प्रयोज्यांग है। जाति फल का प्रयोज्यांग क्या है? मतलब कि जो जाति फल है उसका कौन सा अंग प्रयोग में लिया जाता है? क्या बीज या फल या पुष्प या पत्र? तो आंसर हो जाएगा बीज। जाति फल का हम बीज प्रयोग में लेते हैं।